चलो बेटा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली फोर्स। तो फोर्स के रिलेटेड हमने तो पहले डायरेक्टली एप्लीकेशन डिस्कस किए थे कि फोर्स के कारण क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में फोर्स अप्लाई किया जाए बेटा, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट चला गया बेटा बहुत दूर वहां पे। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में राइट, तो फोर्स के कारण अपन मोशन वाला रेस्ट में ला सकते हैं राइट। उसके बाद बेटा, जब अपन सवेरे चपाती बनाते वक्त अगर देखते हैं, तो जब अपन वो व्हीट का जो डो रहता है ना, अपन मराठी में उसको कणिक बोलते हैं, कणिक मळताना बघितलं तुम्ही, आपण फोर्स अप्लाई केला तो उसके शेप में चेंज होता है। तो फिर फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। उसके बाद क्रिकेट में अगर आप देखते हैं कि फास्ट बॉलर यहाँ पे बॉल डालता है, यहाँ पे टप्पा गिरता है बेटा, वो उसके बाद वो बाउंस होता है आगे ऊपर, फिर क्रिकेट बैट्समैन क्या करता है, ऐसे हुक मारता है ऊपर, मतलब क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद बेटा उसकी जो ऐसी डायरेक्शन थी, वो जो बॉल की ऐसी डायरेक्शन थी, वो यहाँ पे बैट ने फोर्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्शन चेंज होगी। गेटिंग दिस पॉइंट, ये समझ में आया कि बेटा, एक तो रेस्ट का मोशन में आना, मोशन का रेस्ट में आना, उसके बाद डायरेक्शन चेंज होना, और उसके बाद शेप चेंज होना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ठीक से समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो, फोर्स पुश नहीं तो पुल अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक तो पुश किया बेटा, नहीं तो पुल किया, तो क्या मिलेगा हमें, फोर्स मिलेगा राइट। ऑब्जेक्ट को अगर हमने पुश किया नहीं तो पुल किया, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स। अगर अपन पुश करते हैं नहीं तो पुल करते हैं, तो ये क्या है, फोर्स है। फोर्स में दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि जहाँ पे डायरेक्टली फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बेटा मैं ऊपर फेंकता हूँ, नीचे आ जाएंगे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट जब मैं ऊपर फेंकता हूँ तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे। वाई, बिकॉज अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, ऊपर फेंक रहा है नीचे आ रहा है, नहीं तो हर एक ऑब्जेक्ट और नीचे खींचती है। दैट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेट है, मैग्नेट, मैग्नेट आयन को खींचता है बेटा, तो यहाँ पे कांटेक्ट जरूरी नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे क्या, मैग्नेट आया तो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहा तो भी उसमें मैग्नेटिज्म आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर अपन ने जैसे कि अभी एक आधी प्लास्टिक की चीज़ है, यहाँ पे उसको अपन ने फ्रिक्शन किया राइट, तो और कागज को उठाने की कोशिश की, छोटा सा पार्टिकल, तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं क्या, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, वो उसमें निगेटिव चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हुए अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में एक तो अपना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद बाकी जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है बेटा, वो क्या है, सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट बात क्या है इसमें, कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ये नीचे दीवार है बेटा, पीछे नीचे नहीं, पीछे दीवार है, दीवार को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दीवार हिल रही है बेटा जगह से, नहीं, मैंने कितना भी फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो दीवार हिली क्या, नहीं हिली, इसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। दूसरा एग्जांपल है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे,
यहाँ से मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर दोनों तरफ से अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, ना ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो ये क्या हुआ बेटा, बैलेंस फोर्स, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ना, तो दैट इज अ बैलेंस फोर्स। अभी अनबैलेंस फोर्स क्या होगा बेटा, अगर यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, राइट, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से अपन 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, ये अनबैलेंस फोर्स है, राइट। अनबैलेंस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, शेप चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है अनबैलेंस फोर्स के कारण। तो ये हुआ सारा डिस्कशन फोर्स के बारे में। ये डिस्कशन किसके बारे में हुआ, फोर्स के बारे में। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है बेटा, क्योंकि न्यूटन ने ये सारी चीज़ें, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, ये फोर्स के रिलेटेड है। पहला लॉ क्या बोलता है, ये फोर्स के रिलेटेड है, ये ऑब्जेक्ट कब तक नहीं हिलेगा यहाँ से, जब तक अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, राइट। तो न्यूटन बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, until and unless external force doesn't apply on an object never changes its inertia। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट उसका इनर्शिया चेंज नहीं करता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली इनर्शिया। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वही एक स्टेट होता है कि वो जैसे वैसे ही रहेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, उसकी स्टेट क्या है, रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे, राइट। रेस्ट में है तो उसकी जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की, और मोशन की मोशन में रहने की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। और पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जिसमें एकदम क्लियरली मेंशन किया है, ये उसका इनर्शिया कब तक नहीं चेंज होगा बेटा, जब तक अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, राइट। बात समझ में आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सपोज फुटबॉल है ग्राउंड पे, और फुटबॉल जगह पे बेटा कोई प्लेयर आएगा उसको किक मारेगा, मतलब क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब जाकर वो मोशन में आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएंगे बेटा, क्यों, ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड नीचे ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, निगेटिव फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको फ्रिक्शन फोर्स, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना जल्दी वो ऑब्जेक्ट रुकेगा बेटा। इसके कारण हम मर्सिडीज, BMW, कार, मोटरसाइकिल, उसके बाद अपना बाइसिकल, साइकिल, तो इसके जो टायर है ना, इसको अपन ने फ्रिक्शन करने के लिए रफ बनाया जाता है। एकदम रोड भी ना एकदम अपने घर के टाइल जैसे रहते ना, टाइल जैसे रोड नहीं बनते, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर किया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तब वो रुक सके। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहली बात फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में आता है, मोशन में तो रेस्ट में आता है। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, until and unless external force doesn't apply on an object never changes its inertia. If it is in motion then it continues to be in motion, if it is at rest then it continues to be at rest. अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। एकदम ठीक से समझा गया? यस सर, एकदम एकदम ठीक। क्लियर? यस यस सर। कोई Yes, डाउट sir. अगर होगा तो वैसे बोलो बेटा, डाउट है क्या है, राइट? अरे समजलं का बाळांनो सगळ्यांना व्यवस्थित? यस सर यस Yes, सर. sir. यस सर समजा सर. बाळांनो जर व्हिडिओ बंद असले ना तर मी तुम्हाला कधी पण रिमूव्ह करणार. Yes. If your video is off then I will remove any time, because your parent asked me that students video need to be on because some students play PUBG. है कि नहीं विवेक?
जिसके वीडियो बंद है बेटा, नहीं, नहीं, मैं नहीं, उसको सर। कभी भी रिमूव कर सकता हूँ। सर मैंने खेलता गेम था। नहीं तेरी बात नहीं रे बेटा, तू तो एकदम। चलो, ये यहाँ तक समझ में आया कि बेटा पूरा का पूरा फोर्स क्या रहता, कैसे रहता यस है। सर। Yes. यस समझ में आ गया। चलो, देखो कुछ डाउट पूछना है तो अभी पूछ लो बेटा। Nice. सर, बोलो। friction, why doesn't friction apply on sliding machine? स्लाइड में भी फ्रिक्शन होता है बेटा, लेकिन वो फ्रिक्शन कम होता है। पर बॉल का स्पीड तो डबल हो जाता ना सर। स्पीड डबल नहीं होता बेटा, वो फ्रिक्शन कम आप रहने के कारण जितना स्पीड से उसको फेंका है उतनी स्पीड, उससे थोड़ी सी स्पीड कम होती है। अगर फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन अगर नहीं रहता था तो वो कभी भी नहीं रुकता था। ओके सर। फ्रिक्शन है इसके कारण वो रुक जाता ना। चलो, तो अपन ने फोर्स देखा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा बेटा, राइट। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे बेटा। आपको इनर्शिया समझ में आया ना। इनर्शिया बेटा हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है जैसे है वैसे रखनी है कि रेस्ट में है तो बस रेस्ट में रहना है। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। बस न्यूटन का पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? अरे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाकी एप्लीकेशन तो बाकी है ना, उसके यूजेस, उसके एग्जाम्पल वगैरह बाकी। चलो देखो बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अपन एग्जांपल देखेंगे। मान लो मर्सिडीज में बैठा बेटा, मर्सिडीज जा रही है ऐसे एकदम ऐसे मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर, राइट। और यहाँ पे मर्सिडीज ने ब्रेक लगाया बेटा, तो ये जो है ना ब्रेक किसका लगा बेटा? मर्सिडीज का लगा। ये जो है ड्राइवर, ये ड्राइवर मोशन में ना ऐसे देखो, तो इसका लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? ये मोशन में रहेगा, तो ये बेटा ये मोशन में रहने की कोशिश करेगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो ये ग्लास तोड़ के बाहर आएगा, क्योंकि ये मोशन में है ना, मोशन में रहेगा। ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, सीट बेल्ट, तो ये सीट बेल्ट के कारण यहाँ पे वो रुका रहेगा, नहीं तो ये ऐसे आगे जाएंगे। समझे क्या रे बेटा? Yes. यस sir. सर। समजलं का रे बाळांनो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, यस। यस सर। बाकी बेटा आप सभी 5 एग्जाम्पल्स मुझे कल के लेक्चर में बताएंगे। वैसे मैं आपको 10 एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ अभी के अभी, लेकिन आप भी थोड़ा सा फाइंड आउट करो ना बेटा। सर किसके 5 एग्जाम्पल? हाँ सर। पाँच ही फाइंड आउट करो बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 5 एग्जाम्पल ठीक है सर। जो आपने बुक में दिए Yes, ना sir. बेटा एनसीईआरटी के, वो छोड़ के, एनसीईआरटी के बुक में जो दिए है ना वो छोड़ के 5 एग्जाम्पल फाइंड आउट करो, हाँ सर। ठीक है। सर ऐसे बोल सकते हैं कि इनर्शिया उसकी पोजीशन है, मतलब क्या क्या? मतलब आप बोले ना कि इनर्शिया मतलब जैसे है वो वैसे ही रहेगा, तो बराबर। पोजीशन बोल सकते हैं सर इसको। क्या? पोजीशन बोल सकते हैं ना, पोजीशन उसकी मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आप ऐसे बोले उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मतलब उसका ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बोल सकते हैं ना। हाँ, टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग द पोजीशन। हाँ ठीक है समझे। Sir, inertia of direction यानी इनर्शिया of direction. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कौन सा है? एक मिनट रुको। हाँ, क्या डाउट था बेटा? Sir, inertia of direction यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब उसका क्या
कौन से सेंस में क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सर जैसे अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन भी होगा ना, हाँ राइट। तो सर फिर उसका मतलब क्या है?